कामयाब हो गया तो इस नर पिशाच को वापस से जिंदा नहीं कर पाएगा, बल्कि अपने तंत्र मंत्र से इसे और भी खतरनाक पिशाच बनाने की कोशिश करेगा। इसलिए सबसे पहले इस नर पिशाच को रास्ते से हटाना होगा। राजा ने तोते से पूछा कि इसको रास्ते से कैसे हटाया जाए, तो तोते ने कहा कि इसको रास्ते से हटाने का बस एक ही तरीका है। इस नर पिशाच के मृत शव को अग्नि के हवाले कर दिया जाए। नर पिशाच के शव को आग के हवाले करते ही उसे अपने मृत शरीर से मोह भंग हो जाएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। पर उसको अग्नि के हवाले करना इतना आसान नहीं है। वो नर पिशाच ऐसा करने नहीं देगा। बहुत ही सावधानी और फुर्ती से उस नर पिशाच के शव पर घी, तेल और अग्नि एक साथ डालनी पड़ेगी, तब जाकर हम सफल हो पाएंगे। राजा विक्रमादित्य वापस अपने महल आए और एक घड़े में घी और तेल रख लिए और दूसरे घड़े में आग की चिंगारियां भर लिए और उसी चांडाल वेश में उस तोते के साथ उस शमशान में पहुंच गए। शमशान में पहुंचकर राजा बड़े ही सावधानी और चालाकी से वो दोनों घड़ा लेकर उस नर पिशाच के शव के पास गए और एक साथ दोनों घड़ा उसके शव पर उड़ेल दी। नर पिशाच का शव धू धू करके जलने लगा। अपना मृत शरीर अचानक से जलता हुआ देखकर नर पिशाच चीखने चिल्लाने लगा और थोड़ी देर बाद हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया। नर पिशाच को रास्ते से हटाने के बाद विक्रमादित्य देवव्रत को उस अघोर तांत्रिक के चंगुल से आजाद करने के लिए तत्पर हो उठे। राजा विक्रमादित्य ने तोते से कहा कि तुम उस तांत्रिक के पास नहीं जाना चाहते थे ना, तो यही सही, तुम वापस महल में लौट जाओ। बड़ी मुश्किल से तुम उस तांत्रिक के चंगुल से आजाद हुए हो। मैं दोबारा तुम्हें उस तांत्रिक के चंगुल में फंसने नहीं दूंगा। देवरत्न को उस तांत्रिक के कैद से आजाद करने के लिए चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों न देने पड़े, मैं अकेले ही उस अघोर तांत्रिक के पास जाऊंगा। तोते ने कहा कि हे राजन, जिस आदमी ने मुझे उस तांत्रिक के कैद से आजाद किया था, वो खुद आज उस तांत्रिक के कैद में फंस चुका है, और वो भी मेरे कारण। जब तक वो आदमी उस तांत्रिक के चंगुल से आजाद नहीं होगा, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मैं भी आपके साथ उस तांत्रिक के पास चलूंगा राजन, कृपया मुझे मना मत कीजिए। राजा ने तोते की बात मान लिया और उसे अपने साथ लेकर उस अघोर तांत्रिक के किले की तरफ निकल पड़ा। किले में प्रवेश करने से पहले तोते ने राजा से कहा कि वो तांत्रिक बहुत धूर्त है, वो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। वो मुझे तो कैद करेगा ही, साथ साथ आपको भी कैद करके तोता बनाने की कोशिश करेगा। उस खंडहर में एक ऐसा कक्ष है जिसके बीचों बीच में जमीन पर एक छोटा सा पिंजरा रखा हुआ है और उसके ठीक ऊपर एक तंत्र मंत्र से सिद्ध किया हुआ बड़ा सा पिंजरा लटक रहा होगा। वो तांत्रिक आपसे उस छोटे से पिंजरे को लाने को कहेगा और जब आप उस छोटे से पिंजरे के पास जाओगे